हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए, ठीक है, जो हम चैप्टर यहाँ पर आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं भीमराव अंबेडकर, जो गोधूली यानी हिंदी बुक का है, ठीक है। और ये चैप्टर पहला है जो श्रम विभाजन, ठीक है, जाति प्रथा से ये रिलेटेड। पहले हम इनकी जीवनी के बारे में देखेंगे और जीवनी के बारे में देखने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को उसका यानी थ्योरी कराने के बाद उसके बाद से उसका एक एक क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला इसका यानी इनका पहले जीवनी क्या हो रहा है, ठीक है। पहले इनकी जीवनी क्या रही है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी पहले जीवनी देखा जाए तो कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू यानी मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 1891 ईस्वी में, ठीक है, 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे कि दलित परिवार में हुआ था। अब यहाँ पे आगे है कि मानव मुक्ति के प्रोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहां से कहाँ चले गए? लंदन यानी इंग्लैंड गए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के पूछा गया है कि किसके प्रोत्साहन के उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी फिर वहां से कहाँ चले गए? लंदन यानी इंग्लैंड चले गए, ठीक है, इंग्लैंड चले गए। उसके आगे इन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाडगम्य अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक स्रोत में अनेक मौलिक संस्थाएं प्रस्तुत की, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे सामाजिक यानी ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे थे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे अनुवाद के जरिए यहाँ पे ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक, ठीक है, स्थापनाएं प्रस्तुत की, जो यहाँ पे आप लोग को इतिहास में विधेयता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्यवस्था, ठीक है, यहाँ पे बनकर उभरे थे। आगे है कि स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की थी यानी वकीली भी करे हैं और समाज में वे राजनीति में बेहद सक्रिय यानी भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए, ठीक है, दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। पहला थे बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फुले, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग इनके क्या थे? मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे जिनका नाम था बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्व भूमिका यानी प्रमुख भूमिका और एकनिष्ठ संपन्न कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अपना अर्पित करते हैं, ठीक है। और उसके बाद से दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया, ठीक है। बाबा साहब का निधन कब हो गया? दिल्ली में दिसंबर में 1956 ईस्वी में बाबा साहेब का निधन दिल्ली में हो गया। रुक रुक उसको रुक ना।
रोके ने कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और कौन सा परिवार में? तो एक दलित परिवार में हुआ था। इनका मरण यानी मृत्यु कब हुई थी? तो दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, यहाँ से सारे क्वेश्चन एक एक करके देखा जाएगा आप लोग के लिए। अब है कि बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी थी। वो पुस्तक क्या क्या थी? उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अंट चेम्बल्स, हु आर दे, हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, और बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड कॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, इनहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। इन्होंने ये पुस्तक लिखी और हिंदी में उनका संपूर्ण वाटगम्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाटगम्य नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, इन सभी को अलग अलग क्या किया गया है कि यहाँ पे कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर का संपूर्ण वाटगम्य नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जाति में भेदभाव से होने के कारण यहाँ पे लिया गया। कारण कि यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। मतलब इनको भाषण नहीं दिया गया। कोई इस कारण क्या था कि क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण ही सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। ठीक है, और प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन और शिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं और जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रोड पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अवस्था यह कर प्रकृति पर भी यहाँ क्या करते हैं भी यहाँ पर एक सम्राट विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मतलब कह रहा है कि आज के समाज में, ठीक है, जाति प्रथा के लिए ये जो बुक इन्होंने लिखा था, ठीक है, उसके लिए आज के दौर में ये बुक हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इनसे ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये पूरे इनकी जीवनी से ली गई क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, कब और कहाँ हुआ था। तो अभी आप लोग देखे थे कि उनका जन्म 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश के यानी मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का कि बाबा साहब किस समाज में जन्मे थे। ठीक है, बाबा साहब किस समाज में जन्मे थे? ब्राह्मण, दलित, क्षत्रिय और वैश्य। अभी आप लोग को दलित जो समाज था, इन्होंने दलित समाज में जन्मे थे बाबा साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है
कि बाबा साहेब को उच्च शिक्षा के लिए किसके प्रोत्साहन पर विदेश भेजा गया था? महात्मा गांधी, बड़ौदा नरेश, ज्योतिबा फूले, नेहरू के। किनके कारण भेजा गया था? तो बड़ौदा नरेश के कारण इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट। बाबा साहब ने संस्कृत का अध्ययन किस प्रकार किया था? मौलिक ग्रंथ लिखकर, अंग्रेजी अनुवाद के जरिए, स्वयं वेदों का पाठ करके, गुरुकुल में जाकर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका जवाब हो जाए अंग्रेजी अनुवाद करके इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला है कि अंबेडकर किन किन रूपों में उभरे थे? ऐतिहासिक, मीमांसक, विधिवेता, समाजशास्त्री और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी डी ऑप्शन नंबर सही होगा, क्योंकि सभी के लिए इन्होंने उभरे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि समाज में इन्होंने किन वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया? स्त्रियों, मजदूरों, अछूतों, उपयुक्त सभी। ठीक है, किसके लिए किया था? चलिए, यहाँ पे सभी के लिए किया गया, स्त्रियों, मजदूरों, अछूतों और उपयुक्त में सभी के लिए। आगे देखते हैं कि बाबा साहेब के चिंतन पर किनका प्रभाव रहा? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, गांधी, नेहरू, तिलक, कबीर, तुलसीदास, विवेकानंद, बुद्ध, गांधी और सुभाष। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले ने तीन ही लोग थे जिन्होंने आप लोगों को यहाँ पे बताए थे इनको। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाबा साहेब को किस उपाधि से जाना जाता है? संविधान निर्माता, लोकनायक, महात्मा, समाज सुधारक। संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है इन्हें। ठीक है, आगे है कि बाबा साहेब का निधन कब हुआ? बाबा साहेब का निधन कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1957 में दिल्ली, 16 दिसंबर, 10 जनवरी और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में उनका निधन हो गया था। ठीक है, उनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट है कि उनकी प्रमुख रचना एनिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया? ज्योतिबा फूले, ललई सिंह यादव, राहुल संस्कृत्यज्ञान, महात्मा गांधी। तो इनका एनिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, अगला है कि यह भाषण किस संस्था के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? जाति उन्मूलन परिषद, श्रमिक संघ, जाति पाति तोड़क मंडल, अखिल भारतीय समाज सुधारक सभा के लिए। यहाँ पे जाति पाति तोड़क मंडल के लिए यहाँ पे आप लोग को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि किस कारण से यह भाषण सम्मेलन में पढ़ा नहीं जा सका? समय की कमी थी, आयोजकों की असहमति, स्वास्थ्य कारण, सरकारी सेवा। तो आयोजकों की कमी के कारण यह भाषण कभी पढ़ा ही नहीं गया। बाद में इस भाषण को किस रूप में प्रकाशित किया गया? उपन्यास, स्वतंत्र पुस्तिका, समाचार लेख, शोध ग्रंथ। तो इसको स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बाबा साहेब का संपूर्ण वाटगम्य कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो आपको बता दें कि 21 खंड थे जिन्होंने बाबा साहेब का वाटगम्य खंडों यानी 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। अगला है कि बाबा साहेब का संपूर्ण वाटगम्य किस मंत्रालय ने प्रकाशित किया? मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और संस्कृत मंत्रालय। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अगला एक उनकी रचना हु वेयर सुधारसा किस विषय से संबंधित है? जाति की उत्पत्ति, स्त्रियों की दशा, श्रमिक वर्ग की समस्या, धर्म और राजनीति। ठीक है, धर्म और राजनीति के कारण।
ठीक है, यहाँ पे जाति की उत्पत्ति के कारण हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक किस विषय पर आधारित है? वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, इस्लाम, ईसाई दर्शन। ठीक है, किसका है? बुद्धा, तो बुद्ध दर्शन होता है। ठीक है, बौद्ध दर्शन के लिए ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर ने जाति प्रथा की आलोचना किस दृष्टि से की है? धार्मिक दृष्टि, मानवीयता और सामाजिक सद्भावना की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से। ठीक है, यह हो जाएगा मानवीयता और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से किया गया था। अगला प्रश्न नेक्स्ट यानी लास्ट है कि इस आलेख को भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए किस रूप में बताया गया है? ठीक है, प्रेरणादायी, शिक्षाप्रद, विचारोत्तेजक जनक, उपयुक्त, सभी। इनमें से सभी के लिए आप लोगों के लिए बताया गया है। ठीक है, तो ये इनकी जीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में इनका जन्म याद रखेंगे। ठीक है, जन्म और मृत्यु। ठीक है, यहाँ पे और उसके अलावा यहाँ से 19 क्वेश्चन से आप लोग बहुत यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, जो आप लोग को थ्योरी इनकी जीवनी बताई गई है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।